रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह बहुत अच्छी महफिल आप सब लोग चाहिए। रात के 3 बज गए हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें 3 बजे तक नहीं चलती हैं। कौन सी बस्ती का नाम है? बदरगाह लखनऊ की सरजमीन पर ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस की महफिल को रचाया है, सजाया है, मनाया है। मैं तो ये कहता हूँ नौजवानों कमेटी के मेंबरानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस की महफिल को रचाया, सजाया, मनाया। सैयदना गौसे आज़म का कौल है, जब तक सैयदना गौसे आज़म की मर्जी न हो, जब तक सैयदना गौसे आज़म का कोई नाम तक नहीं ले सकता। ऐ नौजवानों कमेटी के मेंबरानों, अपनी किस्मत में जितना नाज कर सकते हो उतना नाज कर। ये महफिल तुमने नहीं सजाई, तुमने नहीं रचाई, तुमने नहीं मनाई। सैयदना गौसे आज़म तुमसे राजी थे, अपने नाम की महफिल को रचवा लिया, सजवा लिया, मनवा लिया। और इस महफिल पाक में आने वालों तुम नहीं आए हो, मेरे गौस ने बुलाया है, गुलाम हाजिर हो गए। और जब मेरे आका ने अपने गुलामों को बुलाया है, अपने घरों से आए थे तो खाली, अब यहाँ से अब खाली नहीं जाओगे। यहाँ से जब जाओगे तो सैयदना गौसे आज़म का फैज़ान लेकर के जरूर अपने घरों को। मैं जब आया था तो कुर्सियाँ लगभग भरी हुई थी, लेकिन अब ये हालत है, कुर्सियाँ आपको देख रही हैं, आप कुर्सियों को देख रहे हैं। कुर्सियाँ तरस रही हैं, शायद कोई हमारे ऊपर आकर के बैठ गए, लेकिन अब कोई आने वाला। यही तो एक हमें कमी है, जब मौका आता है मिलने का तब हम चले जाते हैं, सारी रात जागते हैं। लेकिन जब महफिल का इख्तिताम होता है, सलात व सलाम होता है, दुआ होती है, जब दुआ होती है आपकी ज़बान से आमीन कहते हैं, यही कबूलियत का वक्त होता है। लखापुर के सुन्नी से नफेदा मुसलमानों, एक बात बड़ी मान, एक ही साथी काम कर लिया। अरे भैया, क्या एक बात मेरी मानोगे आप लोग? आए मानेंगे? ये कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये आपकी नहीं है, अल्लाह ने पैर हमको दिया। पैर किसके हैं? बोलिए। आपके? कुर्सियां किसी और की। आज आप बैठे, कल कोई और बैठे। हम बिलराम शरीफ से चल करके तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे करीब आ गए, तुम्हारी बस्ती में आ गए। क्या मेरी मोहब्बत में 2-2 कदम आ करके खड़े नहीं हो सकते? आ जाओ मेरे नजदीक यार। बस 2 बातें कहूंगा, उसके बाद मेरी बात तकरीर तो हो गई है।
मौलाना मोहम्मद अस्कर यार अली साहब ने बहुत ही नसीहत आमेज हम तक हम और आप तक पैगाम पहुंचा दिया। ठीक है, आ गए मेरे नजदीक। एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। है दिन की खुमारी खत्म हुई। मैंने क्या कहा था, ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस लखनपुर की सुन्नी से लखनऊ मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज कर सकते हो तो नाज कर लो। ये महफिलें सबकी किस्मत में नहीं है, ठीक है, ये महफिलें सबकी किस्मत में नहीं है। मुसलमान तो बहुत है, लेकिन तुम कुछ अलग ही मुसलमान हो, तुम कुछ निराले मुसलमान हो, तुम कुछ अनोखे मुसलमान हो। ऐसी क्या खास बात है क्योंकि तुमने ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस को रचाया है, सजाया है, मनाया। क्यों रचाया है? क्योंकि तुम इश्क वाले हो, मोहब्बत वाले हो, अकीदत वाले हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बरेली का नाम नहीं आता जब तक महफिल में जज्बा ही नहीं आता। जब बरेली का नाम आया तो ये हाल हो गया, और कहीं बरेली वाले का नाम आ जाता तो तुम्हारा क्या बोलो। बड़े अच्छे हो यार, देखो चेहरे कितने खूबसूरत हैं। एक वो है जो छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का, ना सूरत के ना शक्ल के, ना सूरत के ना शक्ल के। अम्मा मियाँ एक बात बताऊं, अभी मौलाना फैजान साहब को 45 दिन हुए हैं, गाँव में अलग ही रहूंगा। अगर कहीं 45 महीने का मौका मिल जाए मियाँ, जो नंगे सर दिख रहे हैं सबके सरों पर टोपी हो जाएगी। ठीक है, जो नंगे सर दिख रहे हैं सबके सरों पर टोपी हो जाएगी, और जो इतनी ये घूम रहे हैं वो एक पुष्ट वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब मिला है तुमको एक अच्छा सच्चा बहुत बेहतरीन इमाम, इसकी कद्र कर लेना। कसम खुदा की कद्र कर लोगे बस्ती समझ जाएगी, तुम समझ जाओगे। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी दो टांग के जानवर हैं, हमारे देश में आकर के, ठीक है, हमको बहका करके तरह तरह की बातें करके हमारे ईमान और अकीदे के पेट पे गिरा दिया। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैंने क्या कहा, इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले। मैं बेलगाम शरीफ से चल करके आया, मैंने बरेली का नाम लिया, नूर साहब के कलाम की शुरुआत की, तुम आला हज़रत की शुरुआत। ऐसे क्या खास बात है भाई बरेली में, जो आ रहा है बरेली, जो आ रहा है बरेली, जो आ रहा है बरेली। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, एक खूबसूरत शहर है, ऐसी क्या खास बात है बरेली में, जो आ रहा है बरेली, जो आ रहा है बरेली, जो आ रहा है। जानते हो क्यों बरेली? क्योंकि वहीं पर तो सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम है मदरसा। कुछ बात समझ में आई? माशाअल्लाह। ये गांव में जब मैं आया मुझे पता चला कि 40-50 घर हैं और सब मुसलमानों के हैं, और सब मुसलमानों में वो मुसलमान हैं जो अच्छे मुसलमान, जो वाकई में बरेली से मोहब्बत करते हैं। ये बस्ती पाक है, बोलो बिल्कुल पाक है, नापाक कदम पड़ने नहीं चाहिए। इस पाकी को बनाए रखना ये तुम्हारी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो
और जो पाकी तुमने बनाए रखी है, इस पाकी को बनाए रखना, कोई नापाक कदम आना नहीं चाहिए इंशाअल्लाह। ठीक है, नापाक कदम आते कैसे? आते नहीं है, हम बुलाते हैं। आता नहीं है, हम बुलाते हैं। अब पूछो कैसे? थोड़ी सी लालच, हमारे मानने में थोड़ी सी लालच आ जाती है। हमारा सामने वाला कमजोर है, उसके पास कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा, और सामने वाला कुछ मजबूत दिख गया। समझ लीजिएगा, सामने वाला कुछ मजबूत दिख गया। अब थोड़ी देर के लिए जो है नियत, अब मसलक देखें अपना कि उधर 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसको देखें। मेरे अजीजों, बद मजहब बदअकीदगी जो बढ़ी है वो मियां रिश्तों से, बद मजहब बदअकीदगी जो बढ़ी है वो रिश्तों से बढ़ी है, रिश्तों से। आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो। मेरे अजीजों, मसलक के आला हजरत यही मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक के आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वैसे हजरत इस गांव में नापाकी कदम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पहले ही पाकी कदम आ गए। हमारी बहुत सी बहनें माएँ बैठे हुए हैं, वो भी हजरत के हाथ का ये जो दुपट्टा आपका पहुंच रहा है इसे पकड़ लें और सिलसिले में दाखिल हो जाए। देखिए ऐसा है, अब आप इस रुमाल को पकड़ रहे हैं, सुनिए तो एक बार फिर वही कुर्सी पे चले गए यार। तुम लोग कैसे आदमी इतनी मोहब्बत से तुमको यहाँ तक ला पाए, तुमने फिर कुर्सी पकड़ ली? हाँ क्या यार, कुर्सी की तो लड़ाई है लड़ाई। अम्मा मियाँ जो लड़ रहे हैं वो लड़ने दो, हम तुम कुर्सी वाले नहीं हैं। हम और आप जमीनी आदमी हैं, जमीन पे काम करने वाले हैं, ठीक है? हम जमीन पे काम करेंगे और कब्र में आराम करेंगे, हम वो लोग हैं। देखो हम इंसान हैं, बोलिए गुनाह किससे होते हैं? इंसानों से होते हैं। अगर गुनाह ना हो तो इंसान नहीं बल्कि वो फरिश्ता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आए? देखिए, मुरीद होना या न होना ये अपने दिल का सौदा है, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ठीक है? लेकिन हम इंसान हैं, रातों दिन ऐसे जाने और अनजाने में ऐसे हमसे गुनाह हो जाते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं लगता है। तो हम अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार के लिए, गुनाहों की तौबा के लिए कलमा और इस्तिग़फ़ार पढ़ने को उसमें कोई बुराई नहीं। तो जिसका दिल गवाही दे तो वो सिलसिले में दाखिल हो जाए, वरना सिर्फ वो नियत करे कि हम अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए मैं कलमा और इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूं। अब तो आप लोग तैयार हैं सब? पढ़ेंगे? थोड़ा सा तो आगे आए, बांध लिया ऐसे हाथ। क्या यार, इतनी तारीफ की उसके बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आई? भाई आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और माँ और बहनें जब बोलेंगे सिलसिले में दाखिल हुए, तो माँ और बहनें ये कहेंगे सिलसिले में दाखिल हुई। पढ़िए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हमने अपना हाथ सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पाक में दिया। सिलसिला व सिलसिला हमने अपना हाथ सैयदना गौस पाक के दस्ते पाक में दिया। हम सिलसिला आलिया कादरिया वाहिदिया में दाखिल हुए। खुदावंद कुद्दूस हमको गौस पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। हमने अपना जान माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए अल्लाह और उसके रसूल